चलिए जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी फिर भड़के हैं। उनका कहना है कि एसआईआर ने देश भर में अफरा तफरी मचा दी है और इसे जनता पर थोपकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर की गई है। राहुल गांधी ने एसआईआर को एक सोचा समझा षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि सत्ता की रक्षा के लिए लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश हो रही है और जनता इसका जवाब देगी। अरशद मदनी के बयान ने विवाद बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में कोई मुसलमान मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में मुसलमान को यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना भी मुश्किल है, जिस पर कई संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एजेंसियों को पहचान और सत्यापन का काम तेज करने को कहा गया है। तेजस्वी यादव ने रिजल्ट के बाद पहली बार कड़ा रुख दिखाया है। टुनटुन यादव समेत 32 भोजपुरी गायकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाए जाने पर आरजेडी के सहयोगी दीपांकर भट्टाचार्य ने दावा किया है कि बिहार बुलडोजर शासन की ओर बढ़ रहा है और विपक्ष को सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के 41,424 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2025 तय की गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 50,000 वोट काटने की तैयारी पहले से चल रही है और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें साफ दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के खातों में 1200 रुपए भेजने की तैयारी में है। केवाईसी का काम आखिरी चरण में है और परिवारों को राहत मिलने वाली है। सरकार का कहना है कि स्कूल ड्रेस और बैग खरीदने के लिए 1200 रुपए सीधे बच्चों के खातों में भेजे जाएंगे, जिससे लाखों परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पेपर स्प्रे छिड़क दिया गया। कई पुलिसकर्मी घायल हुए और माहौल तनावपूर्ण बन गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची के साथ मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच कई अहम वैश्विक और सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत हुई है। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी के भव्य ध्वजारोहण की तैयारी तेज हो गई है और सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर का निर्माण भी अंतिम चरण में पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की वजह से एक परिवार बिछड़े बेटे से 7 साल बाद मिला है। प्रशासनिक दस्तावेजों की जांच में उसकी पहचान पक्की हुई और घर वापसी की प्रक्रिया पूरी हुई। जमा खान बिहार की नई सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री बने हैं। उन्होंने पटना के गांधी मैदान में शपथ ली है। महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव को हराने वाले एलजेपीआर के संजय सिंह मंत्री बन गए हैं। राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई है। नेपाल में फिर जनरेशन जी और यूएमएल कैडर के बीच जोरदार झड़प हुई है। पुलिस पर भी हमला हुआ है और प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। एसआईआर पर कांग्रेस ने फिर हमला बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आयोग साबित करे कि वह भाजपा की छाया में काम नहीं कर रहा है। बिहार में हार के बाद कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है कि एसआईआर के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करेगी। चुनावी हार के बाद नीतीश कुमार के शपथ पर तेजस्वी यादव का पहला बयान आया है। उन्होंने कहा है कि नई सरकार वादे पूरे करे। हिमंत बिस्वा शर्मा ने विवादित बयान दिया है कि एसआईआर बंगाल में शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को जाना होगा और जो बांग्लादेशी हैं उन्हें भारत में नहीं रहना चाहिए। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है और 5 साल के कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला किया है और कहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर वे झूठे दावे करते हैं। मंत्री मयंकेश्वर शरण ने कहा है कि राहुल गांधी का साथ जल्द छोड़ दें अखिलेश यादव, क्योंकि राहुल भारत की राजनीति के लायक नहीं है। अनिल विज ने भी हमला बोला है और कहा है कि राहुल गांधी से राजनीति नहीं होगी, वे मछली पकड़ने का काम अच्छे से करते हैं। गोरखपुर में रवि किशन ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि राहुल गांधी भाजपा के सबसे बड़े प्रचारक हैं। राहुल गांधी के खिलाफ सेना पर कथित टिप्पणी के मामले में कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की रोक 4 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। अयोध्या स्थित राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को ध्वज फहराएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 350% टैरिफ की धमकी के बाद प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया था और पीएम ने कहा कि हम जंग खत्म करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। नए ग्राफ में दिखा है कि कई संकेतक भारत को चीन और अमेरिका से आगे की पोजीशन पर रख रहे हैं, जिससे वैश्विक बाजार में चर्चा तेज है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की पहली अटल कैंटीन का शिलान्यास किया है, जहां सिर्फ 5 रुपए में भोजन उपलब्ध होगा और गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। 16 ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स की मौत पर राहुल गांधी ने कहा है कि एसआईआर किसी तरह का सुधार नहीं बल्कि जनता पर थोपा गया जुल्म है और यह सिस्टम लोगों को परेशान करने वाला है।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अगला नंबर ममता बनर्जी और फिर अखिलेश यादव का है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने तेजस्वी को घेरा और महागठबंधन का भविष्य खुद लिखा। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। बिहार और महाराष्ट्र वाली रणनीति अपनाई जाएगी और अमित शाह ने अपनी पूरी टीम को मैदान में उतारा है। मंत्री संजय सिंह पहली बार महुआ पहुंचे हैं। हाजीपुर में उन्होंने कहा कि भगवान और जनता का आशीर्वाद रहा तो हर काम अच्छे तरीके से पूरा होगा और विकास की गति बढ़ेगी। सेबी चीफ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल गोल्ड को रेगुलेट करने का इस समय कोई इरादा नहीं है और बाजार को स्वाभाविक तरीके से चलने दिया जाएगा। लखनऊ में मोहन भागवत ने कहा कि धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा, जबकि योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि आरएसएस किसी विदेशी फंडिंग से नहीं बल्कि सामाजिक समर्थन से चलता है, जिससे राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है कि आक्रमण का युग खत्म हो चुका है और अब राम मंदिर पर विजय का झंडा फहराने का समय है। उन्होंने भारत को फिर हिंदू राष्ट्र बताया, जिससे राजनीति गर्म हो गई है। दिल्ली की हवा में मौजूद जहर कम नहीं हो रहा है। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और 12 इलाकों में AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। तमिलनाडु और केरल में अगले 24 घंटे खतरनाक हो सकते हैं। हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की चेतावनी है। भारी बारिश, ऊंची लहरें और कई जिलों में भूस्खलन का खतरा बढ़ा है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। शपथ ग्रहण के बाद आरजेडी ने हमला बोला है और कहा है कि तेजस्वी गमछा लहराएं तो रंगदार और मोदी लहराएं तो यादगार कहा जाता है। ईस्ट बंगाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है। क्लब ने कहा है कि भारतीय फुटबॉल संकट में है। प्रतापगढ़ में रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा में संजय सिंह ने कहा है कि नफरत बांटने वाली सरकार नहीं चलने देंगे। संजय सिंह की रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा प्रतापगढ़ पहुंची है और उन्होंने कहा है कि दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को SIR रोकने के लिए पत्र लिखा है और भाजपा ने कहा है कि मुख्यमंत्री को हार का डर सता रहा है। कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में SIR के खिलाफ रैली करेगी। अमित शाह का बड़ा बयान कहा है कि देश में एक एक घुसपैठिए को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा और लोकतंत्र को बचाने का अभियान अब और तेज किया जाएगा। संजौली में हिंदू संगठनों का आमरण अनशन प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद खत्म हुआ। संगठन ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन फिर शुरू होगा। SIR प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। अब EVM पर हर प्रत्याशी की तस्वीर भी दिखाई जाएगी, जिससे मतदाता आसानी से पहचान पाए। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 546 तक पहुंचा। सभी स्कूलों में स्पोर्ट इवेंट्स पर रोक लगी और लोगों से घर में रहने की अपील की गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान को खुली चेतावनी दी कि अगर तालिबान ने आतंकियों पर कार्रवाई नहीं की तो पाकिस्तान पलट देगा तालिबान का तख्ता। पश्चिम बंगाल में SIR की समीक्षा को लेकर TMC ने बड़ी बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग को फिर पत्र लिखा और भाजपा ने इसे नाटक बताया। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर फिर सियासी हलचल तेज। भाजपा का दावा कि सिद्धारमैया और DK शिवकुमार के टकराव के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे भी मैदान में। बांग्लादेश में 5.7 तीव्रता का भूकंप, 6 लोगों की मौत और 200 लोग घायल। 10 मंजिला इमारत झुकी, झटके कोलकाता तक महसूस हुए। सोना 412 रुपए गिरकर 1,22,149 रुपए पर आया। चांदी 2,738 रुपए सस्ती हुई। इस साल गोल्ड 46,000 और सिल्वर 65,000 महंगी। वाराणसी के दाल मंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला। कहा दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे, यही सबसे बड़ा सवाल। राहुल गांधी ने कहा है कि राजस्थान का मॉडल अब दूसरे राज्यों में भी लागू होगा और कांग्रेस संगठन पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है, जिससे आगामी चुनावों में पार्टी को बढ़त मिलने की उम्मीद है।